क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपके मूड में अचानक से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जैसे कि कुछ ही पलों में बेहद खुशी से गहरे दुख तक का सफ़र? क्या ऐसे मूड स्विंग्स ने आपको या आपके किसी जानने वाले को परेशान किया है? और क्या यह सोचकर चिंता होती है कि आखिर यह क्यों होता है? अगर ऐसे सवाल आपके मन में हैं, तो आप सही जगह पर हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो है बाइपोलर डिसऑर्डर। ये एक ऐसा मुद्दा है जो कई लोगों की जिंदगियों में छुपा होता है। तो चलिए इस विषय को हम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यह क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं, इसके होने का क्या कारण है, इसको होने से कैसे रोक सकते हैं, इसको डायग्नोसिस यानी जांच कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे हो सकता है, और लास्ट इसका कंक्लूजन। तो सबसे पहले जानेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर एक दिमागी स्थिति है जिसमें इंसान के मूड में बहुत तेजी से ऊपर नीचे की हलचल होती है। कभी बहुत खुश यानी मेनिया या हाइपोमेनिया, तो कभी बहुत दुखी यानी डिप्रेशन। ये मूड के उतार चढ़ाव सोचने समझने की शक्ति, नींद, ऊर्जा और व्यवहार पर असर डालते हैं। कभी कभी साल भर में 1 या 2 बार मूड स्विंग हो सकता है। ज़्यादातर लोगों को बीच बीच में कुछ भावनात्मक तकलीफ होती है, लेकिन कुछ को बिल्कुल भी नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि अब आपको बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट पर, जहां इसके टाइप को जानेंगे। आइए देखते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के प्रकार को। हालांकि बाइपोलर के कई प्रकार होते हैं, यहाँ हम कुछ खास टाइप्स पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। शुरू करते हैं बाइपोलर 1 से। मूड इतना हाई होता है कि समस्याएं बन जाती हैं, और कभी इतना लो कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट, बाइपोलर 2। यहाँ मूड स्विंग्स कम गंभीर होते हैं, लेकिन डिप्रेशन ज़्यादा गहरा होता है। नेक्स्ट, साइक्लोथाइमिक। मूड स्विंग्स होते रहते हैं, पर न ज़्यादा हाई न ज़्यादा लो, लेकिन यह स्थिति कई सालों तक रह सकती है। ये थे इसके कुछ मुख्य प्रकार। अब आगे बढ़ते हैं और इसके सिम्टम्स यानी लक्षणों को जानेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण बहुत सारे होते हैं, मगर हम यहाँ कुछ कॉमन सिम्टम्स यानी लक्षणों को देखें तो चलिए शुरू करते हैं मेनिया के लक्षण से। मेनिया के लक्षण: अति आत्मविश्वास, ज़्यादा जोखिम लेना और नींद की बहुत कम ज़रूरत। नेक्स्ट, डिप्रेशन के लक्षण: उदासी, रुचि का खो जाना और अपने आप को महत्व न देना। नेक्स्ट, शारीरिक परिवर्तन: नींद में परिवर्तन, ऊर्जा स्तर में उतार चढ़ाव। नेक्स्ट, व्यवहार परिवर्तन: गुस्सा, चिड़चिड़ापन या फिर लोगों से कटना। दोस्तों, ये हैं इसके कुछ कॉमन लक्षण। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि इसका होने का कारण क्या है। दोस्तों, बाइपोलर डिसऑर्डर होने के बहुत सारे कारण हैं। हम यहाँ आपको कुछ कारण के बारे में बता रहे हैं जो काफ़ी सामान्य हैं और बहुत से लोगों में पाया जाता है। तो शुरू करते हैं जेनेटिक्स से। परिवार में अगर किसी को पहले से है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, ब्रेन केमिकल्स: दिमाग में केमिकल्स का संतुलन बिगड़ जाता है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स: तनाव, वित्तीय समस्याएं या बिगड़े रिश्ते भी कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट, जीवन की घटनाएं: किसी अपने का चले जाना या नौकरी का छूट जाना। दोस्तों, ये थे कुछ कॉमन कारण जो अक्सर लोगों में पाए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ, जहां हम जानेंगे कि इसको होने से कैसे रोक सकते हैं। In the case of bipolar disorder, if there is a genetic risk in someone's family, this disease cannot be completely prevented. However, we can reduce the severity of this disease and prevent it from becoming. Bipolar disorder को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि जानकारी, समझ और जागरूकता से ही पहला कदम उठाया जा सकता है। नेक्स्ट, अर्ली इंटरवेंशन: लक्षण दिखते ही डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल में बदलाव: स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर जोखिम को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, सपोर्ट सिस्टम: परिवार और दोस्तों का सहयोग ज़रूरी है। इस सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप बाइपोलर डिसऑर्डर को होने से रोक सकते हैं। अब चलिए इसके अगले पॉइंट्स को देखते हैं और समझते हैं कि इसका निदान यानी जांच कैसे किया जाता है। इसकी जांच करने के कुछ खास तरीके हैं, जैसे कि मेडिकल हिस्ट्री: डॉक्टर आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। नेक्स्ट, सिम्टम्स एनालिसिस: आपके लक्षणों को विस्तार में समझा जाता है। नेक्स्ट,
फिजिकल एग्जामिनेशन, कभी कभी शारीरिक समस्याओं को रूल आउट करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर आपकी मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। दोस्तों, ये थे इसके डायग्नोसिस करने के तरीके। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, जहां हम देखेंगे कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। दोस्तों, बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज मेंटल हेल्थ साइकाइट्रिस्ट के जरिए किया जाता है। तो चलिए देखते हैं साइकोथेरेपी, बातचीत के इलाज से, जिससे आप बेहतर महसूस करते हैं। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, नींद, एक्सरसाइज और खाना का ध्यान रखना। नेक्स्ट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट, कभी कभी गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट, दवाइयाँ, इलाज में ज़्यादातर मूड स्टेबलाइजर और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक दवाएं शामिल होती हैं, जो मूड में होने वाले उतार चढ़ाव को काबू में करती हैं। दोस्तों, ये हैं इसके इंपॉर्टेंट टाइप्स जिससे बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए हमारा यह वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगा। आखिर में चलिए इसके कंक्लूजन पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, बाइपोलर डिसऑर्डर को समझना और इसका सही इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप या आपके किसी जानकार को इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो शर्माएं नहीं, मदद लें। साथ ही इसके बारे में बात करके जागरूकता बढ़ाना भी हम सबका कर्तव्य है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में किसी तरह की कमी लग रही है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करें। आपका स्वास्थ्य हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। देखते रहिए, सीखते रहिए।